हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह लेकर के आए हैं कुछ ऐसे किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि हम अपने समय की तो बचत कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ हम अपने ढेरों रुपये भी बचा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी पहली टिप्स। हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गाँव किस शहर से, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए पहली टिप्स है, एक कढ़ाई चढ़ा दीजिए, छोटी सी फ्राई पैन हो वो चढ़ा दीजिए, उसमें डाल दीजिए सरसों का 2-3 चम्मच तेल। अब आप सोच रहे होंगे इसमें डाल दिए हैं हम 6-7 कली लहसुन की और 1 चम्मच भर के जो मेथी होती है ये। तो मेथी और लहसुन हमारा गर्म होता है, सर्दियों में ये बहुत ही काम आता है। तो इस तरह से इसको चलाते हुए धीमी गैस पे हम इसको पका लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये जो पक जाए तो इसको हम थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं। देखिए इस तरह से इसको पकाना है, गोल्डन ब्राउन हो जाए लहसुन पूरा। जलाना नहीं है, जल जाएगा तो हमारा तेल ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसको चलाते हुए गोल्डन ब्राउन ही पकाना है। अब आगे आप लोग देखते रहिए इसको हम किस तरह और कहाँ यूज करेंगे और इससे हमारे कितने सारी पैसों की बचत हो सकती है। आप लोग सोच नहीं सकते हैं, इतना बढ़िया ये वीडियो है कि आप लोग ज़रूर देखिए। तो देखिए इस तरह से मैंने पका लिया है। अब ये हल्का ठंडा हो गया है। अब इसको हम किसी कटोरी में छान लेते हैं। जो इसमें लहसुन है और वो है मेथी, इसको छान के अलग कर लेते हैं। तो सारा अलग करने के बाद में ये तेल जब ठंडा हो जाए, हल्का गुनगुना करके रात में सोने के टाइम इसको यूज करें। तो ये बच्चों को जो सर्दी होती है, जुकाम हो जाता है, कफ जम जाता है, उसके लिए ये बहुत ही फायदे का होता है। तो रात में सोते समय जब बच्चे सोने जाएं तब इसमें थोड़ा सा तेल हल्का गुनगुना करके उनके तलों में मालिश कर देंगे। इससे बच्चों को सर्दी नहीं होगी, बिल्कुल भी सर्दी नहीं होती है, क्योंकि बच्चों में सर्दी बहुत जल्दी पकड़ती है। हम लोग तो अपना केयर कर लेते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं हमारे, किसी के भी बच्चे हों, मोजे पहनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। तो ऐसे फर्श पे घूमते रहते हैं जिससे कि सर्दी तलवों से हमारे बॉडी में पहुंच जाती है, जिससे सर्दी हो जाती है। अब यही तेल हम बच्चों के सर पे ठोक देंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो बच्चों के सर्दी होती है, जो बलगम जमा होता है, और इसको सीने में भी आप मालिश कर सकते हैं। उसके बाद में जब ये तलवों में लगाने के बाद में इनको कोई भी जुराब या मोजा या जूता जो भी आपके पास हो वो पहना दीजिए और 10-15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पहना दीजिए। उसके बाद में आप इसको निकाल दीजिए और रात में बच्चे सो जाएंगे तो सुबह में आप देखेंगे चाहे जितनी भी भयंकर सर्दी होगी वो भी सर्दी दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए अगली टिप्स क्या होती है, जैसे कि हमारे जूते होते हैं, इसका ये जो अंदर का तवा होता है ये ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि बच्चे जब जूते पहनते हैं तो ये गड़ने लगता है। तो कोई भी पुराना सॉक्स ले लीजिए, जो कभी कभी होता है कि एक हो गया तो एक पड़ा है, इस तरह के सॉक्स ले लीजिए और इसके ऊपर से इस तरह से चढ़ा दीजिए। अब इसको डालेंगे तो ये गर्म भी रहेंगे, क्योंकि सर्दियों में ये बहुत ही अच्छे होते हैं। इस तरह से डाल करके आप इसमें डाल दीजिए तो ये आपका बहुत अच्छा काम करेगा और इसको पता भी नहीं चलेगा और मुलायम भी रहेगा। तो बच्चे पहनने में भी उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स पसंद आई होगी। तो चलिए अगली हमारी यूज़फुल टिप्स क्या है कि जैसे दोनों में इसी तरह मोजे डाल करके आप डाल सकते हैं। क्या होता है कि जैसे सर्दियों में धूप बहुत कम होती है और वाइट जूते होते हैं तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो इनको हम किस तरह से क्लीन करें कि हमको सुखाने की कोई झंझट ही ना रहे। तो चलिए ले लेते हैं थोड़ी सी कॉटन और जो लाइजॉन हम अपना क्लीनिंग के काम में लेते हैं उसी को, थोड़ा सा रुई को हम डिप कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, 1-2 बूंद लगा लेंगे। उसके बाद में आप इस तरह से रब करेंगे तो आपके जूते एकदम चमक जाएंगे, ना गीले करने पड़ेंगे और ना ही आपको इसको धुलना पड़ेगा। तो है ना कमाल की टिप्स। इस तरह से देखिए दोनों जूतों को मैं इसी तरह चमका दूंगी और इसी तरह आप भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है लेकिन आप लोगों के बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि बच्चों के सॉक्स बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। कितना भी सफाई करो फिर भी बच्चे गंदे कर लेते हैं। तो चाहे स्कूल के जूते हों या घर के जूते हों, तो आप देख सकते हैं फ़र्क कितना जल्दी दिख रहा है। फिर उसके बाद में आप कोई भी सूखा कपड़ा ले करके इसको पोंछ दीजिए और आपके जूते इसी तरह चमकते रहेंगे। छोटी छोटी टिप्स होती हैं लेकिन बहुत ही काम की होती हैं। इससे हमारे बहुत सारे पैसे बचते हैं। अगर हम इसको सर्दियों में धुल देते हैं और बिना धूप के इसको धुलेंगे तो ये जल्दी सूखते नहीं हैं और जूते भी हमारे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और जब जूते ख़राब हो जाएंगे तो हमको नए लेने पड़ेंगे, और सर्दियों में तो जूते बच्चे पहनते ही हैं। तो इसी तरह देखिए दोनों को मैंने साफ़ कर लिया है। अब चलिए कोई भी कपड़ा ले लीजिए और जो दूसरा बचा हुआ है इसको भी साफ़ कर देंगे और इसके बाद में कोई कपड़े से हम इसको पोंछ देंगे। तो थोड़ी सी वैसलीन जो हम हाथों में लगाते हैं सर्दियों में, वही वैसलीन ज़रा सी ले लीजिए और इस तरह से इसके ऊपर लगा करके
और फिर किसी गंदे कपड़े से या साफ़ कपड़े, जो भी कपड़ा आपके पास हो बेकार पड़ा हो, उससे इस तरह से पोंछ देंगे तो आपके जूतों में बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाएगी। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये जूते साफ़ हो गए हैं और इसमें कोई भी हमारा एक भी पैसा नहीं लगा है, ना हमारा कोई खर्चा लगा है, और 5 मिनट में हमारे जूते एकदम क्लीन हो गए। ना धूप की ज़रूरत पड़ी और ना ही हमको साबुन और या पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अगली हमारी यूज़फुल टिप्स क्या है। जैसे कि हम झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू में बाल फंस जाते हैं, उसके लिए हम क्या करें। ऐसे तो होता है बाल चाहे जितना निकालो लेकिन निकलते नहीं हैं बाल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी सिफ्टी पिन ले लीजिए, बड़ी सी सिफ्टी पिन ले लीजिए। उसके बाद में उसको खोल करके इस तरह से इसको हम निकाल देंगे तो जितने भी बाल इसके अंदर फंसे होंगे वो तुरंत बाल निकल जाएंगे और हमारा झाड़ू क्लीन हो जाएगा। क्योंकि जब बाल फंस जाते हैं तो बहुत गंदा लगता है और इसको हाथ से निकालने में बहुत ही गंदा फील होता है, नहीं निकालने का मन करता है। तो इस तरह से आप सिफ्टी पिन की मदद से अपने झाड़ू को क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको साफ़ कर दिया है। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स ये भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपनों के साथ शेयर भी करना। तो इस तरह से इसको हम सिफ्टी पिन की सहायता से जितने भी बाल होंगे वो सारे निकल जाएंगे। क्योंकि फुल झाड़ू हर घर में यूज होता है और झाड़ू को केयर करना चाहिए। कहते हैं झाड़ू में लक्ष्मी का रूप होता है, ये हमारे सफाई का काम करता है, लेकिन ये बहुत ही काम का होता है। तो चलिए देख लेते हैं अगली हमारी यूज़फुल टिप्स क्या है। जैसे कि कॉफ़ी मग हो गया या कप हो गया, इसमें जब हम चाय और कॉफ़ी पीते रहते हैं उसके बाद में इसमें बहुत ही बैड स्मेल आने लगती है। जैसे कि चाय की हो गई, कॉफ़ी की हो गई। तो इसको हम किस तरह से साफ़ करें, किस तरह से क्या करें कि ये हमारे इसमें से स्मेल ना आए और ये अच्छे से खुशबू आए इसमें। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ले लेंगे कोलगेट, जो हम वाइट वाला कोलगेट यूज करते हैं वही वाला कोलगेट चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए इसमें। तो इस तरह से इसमें हम थोड़ा सा निकाल लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और इसको हम एक अच्छा सा घोल बना करके तैयार कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसको आगे किस तरह से क्या कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जिससे कि कोलगेट हमारा होता है जो कि बहुत ही कामों में आता है। तो इस तरह से देखिए मैंने घोल बना करके तैयार कर लिया। आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिए। अब इसको इस तरह से इसमें डिप करके और इस जो हमारी जो कप मग है, जो हमारा कॉफ़ी मग है या कप है, जो भी जिसमें भी स्मेल आ रही है उसमें इस तरह से ये हम डाल देंगे न्यूज़पेपर डुबो करके। उसके बाद ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ देंगे। इससे हमारी जितनी भी इसमें स्मेल आएगी वो ख़त्म हो जाएगी और हमारी कप जो है साफ़ सुथरी हो जाएगी। और इस तरह से इसको देखिए, इस तरह से डालने के बाद में अब इसको हम एक रात के लिए इसी तरह किसी ट्रे में इस तरह पलट करके रख देंगे। और रखने के बाद में अब जितनी सारी मग हों उसमें ये करके आप रख सकते हैं। अब ओवरनाइट रखने के बाद में इसको हम क्लीन करेंगे तो हमारी कप बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगी। तो देख सकते हैं ये एक रात के लिए रख दिया। अब इसी जो न्यूज़पेपर है उसी से थोड़ा सा हम रगड़ देंगे और रगड़ने के बाद में इसको हम धुल देते हैं। इससे हमारी कप बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। छोटी सी टिप्स है लेकिन आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। क्योंकि किसी को भी जब चाय देते हैं, अगर ज़्यादा दिन बराबर उसी में चाय देते रहते हैं, धुलते तो हैं लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने धुल लिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर आएंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।